अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र नजमुल आपसे मुखातिब। आज एक अजीब तरह का टॉपिक जहन में आया। एक मरीज़ का इलाज किए थे उसी सिलसिले से, जो आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है। ज़रूरी इस सेंस में कि सेक्सुअल एंजॉयमेंट का जो मामला है, अल्लाह ने जो उसके लिए आदम अलैहिस्सलाम के लिए दादी हवा को पैदा किया जन्नत ही में, और दुनिया में मर्द और औरत का रिश्ता बनाया, तो ये जो है एक दूसरे के लिए कंपलसरी ही नहीं, हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी के लिए कोई मौलाना की बात होगी तो बीच में बात आ जाती है कि मर्द औरत को के मामला में ये ऐसा ज़रूरी चीज़ है कि औरत अगर मान लीजिए आज माहवारी एमसी शुरू है, तो वैसी हालत में अब उसका शौहर को तो दिमाग में महा टेंशन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए अल्लाह ने मर्द को 4 शादी तक का इजाज़त दे रखा है, इसी के लिए हमको लगता है। तो बहरहाल ये कि दूसरा मसला है, ये तो अब इस्लामिक थियोलॉजी की बात होगी। इसमें बहुत सारे लोग बोलने वाले बनाने वाले वीडियो हैं। एक मरीज़ का याद आया हमको, कलकत्ता में अभी से 12-13 साल पहले हम अपने सारू मरहूम के क्लिनिक में हर महीने 10-15 दिन के लिए जाया करते थे। एक था कलकेशियन, लेकिन हमको लगा कि उसको जो है बांग्लादेश में उसका बहुत लंबा चौड़ा कारोबार था, और 7 क्रॉसिंग पॉइंट के पास जो है ना, बहुत कॉस्टली जगह पार्क सर्कस का, उसमें एक बहुत बड़ा बिल्डिंग में उसका एक फ्लैट था, जिसमें हमने लकड़ी का ये लिफ्ट देखा पहली बार लाइफ में। बहरहाल तो वो आदमी पैसा वाला, उसका मतलब समझिए कि बांग्लादेश में कई बिस्कुट की बड़े अच्छे बिस्कुट की फैक्ट्री सब थी, उसका मालिक था, और थोड़ा सा एडवांस ज़्यादा था, इसलिए उसने क्रिश्चियन से शादी किया था। ठीक है, तो क्रिश्चियन से शादी तो खैर जायज़ है, क्योंकि वो भी अल्लाह पर ही ईमान रखने वाले लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहने लगे, तो बहरहाल उसमें उलमा इजाज़त देते हैं, तो ठीक है। माशाल्लाह उसे 4-5 बाल बच्चा हुआ। लेकिन ऐसा लगा कि वो औरत क्रिश्चियनिटी में और पक्की होते चली गई, इनके असर को न ली, बल्कि वो अपने असर में रही और अपने बाल बच्चा को पूरा अपने असर में रखी। 5 बाल बच्चा को लेके वो गौन गए। तो अब हुआ ये कि ये बेचारे एकदम अकेले पड़ गए। इस बीच में तबीयत ख़राब हुई, पैसा वाले थे, लंदन में जाके इन्होंने बाईपास सर्जरी करवाया था। ठीक है, तो लंदन में जब बाईपास सर्जरी करवाया, तो वहाँ सर्जरी के बाद जब डॉक्टरों ने हॉस्पिटल से रिलीज़ किया, तो इनको एडवाइस किया, खान पान का परहेज जो अपनी जगह पर था, इनको एडवाइस किया कि आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स का मज़ा लेना है, नहीं बिकली तो कम से कम 15 दिन पर भी। बहरहाल वो बेचारे आ गए अब कलकत्ता, बीवी तो जा चुकी थी, तो अब उसके लिए उन्होंने उनके कारखाने में कोई एक आदमी जो काम करता था, कोई बंगाली था, कोई गरीब, उसी के बेटी से, जब यंग लड़की 20-22 साल की लड़की से उन्होंने निकाह किया। ठीक है, यहाँ तक तो इस्लाम भी इजाज़त देता, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस लड़की को पहले से गैनिक ट्रबल था। तो अब आजकल की लेडीज़ में तो गैनिक ट्रबल हमको लगता है कि 80% से ज़्यादा है। कहीं ना कहीं दिक्कत, एमसी में दर्द, बेटाइम दर्द के साथ खून का थक्का, 17 किस्म आता रहता है। बहुत कम ऐसी लेडी मिलेगी जो बोलेगी कि उसका एमसी एकदम नॉर्मल है। नॉर्मल माने टाइम पर, तरीके से, न ज़्यादा खून न कम खून, न दर्द। तो बहरहाल उस लेडी को और अपना इलाज भी कराने के लिए हमको बुलवाए वो। एक आदमी उनका बहुत करीबी था, वहीं पर हमारा चैम्बर था, बहुत बड़े आदमी थे। तो हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि हकीम साहब से उनको यहाँ बुलाना बहुत मसला है, मरीज आदमी, तो आप ही चले जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो हम वहाँ उनके यहाँ गए, तो खैर उनका पूरा कैफेज नोट करने के बाद उनके वाइफ का जो है, तो वाइफ के बारे में बोले कि वो गाँव गई हुई है, कल उसको बुलवा देते हैं। हम कहा अच्छा ठीक है। तो वाइफ को जो बुलवाया गया, तो अब वो है जो बंगला जानती थी, लेकिन देहाती बंगला बोलती थी, जो हमारे चैम्बर के आसपास में किसी को समझ में नहीं आता था। कलकत्ता आते जाते की वजह से हम कुछ बंगला हम भी समझने लगे थे।
लेकिन वो हमको समझ ही में नहीं आ रहा था। तो लास्ट में हमने उसके लिए किया कि एक देहाती बंगाली को कहीं से उपराए बुलवाए जो ट्रांसलेटिंग का काम करे, माने उस देसी देहाती बंगला को हमको शहर वाला प्रचलित बंगला में समझाता था। तो उसी से उसकी कैफियत नोट किए, उसका दवा हुआ बनाए, तो उसका इलाज किए। तो मसला ये है कि ये इतनी ज़रूरी चीज़ है जो बाईपास सर्जरी के बाद भी, लेकिन हमारा सवाल है कि बाईपास सर्जरी न करके उसको डाइटिंग मेंटेन किया जाता ना, और इस तरीके से सेक्सुअल एंजॉयमेंट दिस दैट फलार वगैरह, तो इंशाल्लाह बाईपास सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये हम यकीन नहीं गारंटी के साथ बोल सकते हैं, बोल रहे हैं। इसके बारे में अभी एक डॉक्टर विमल झाजर जो है, वो हालांकि एलोपैथ के बेहतरीन सर्जन उर्जन हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला कि ज़ीरो ऑयल का खाना खिला के, और उन्होंने बहुत सारे मरीजों को बाईपास सर्जरी होने से बचा लिया है। और बड़े अफसोस की बात है कि वो बेचारे को जो है ना, जो दवा कंपनी वाले लोग हैं, तो खिलाफ हमेशा बोलते थे, तो बोलते थे कि हमको कुछ धमकी मिल रही है। धमकी मिलने का हफ्ता 10 दिन के अंदर में उनके गाड़ी में ऐसा कस के बम ब्लास्ट हुआ कि गाड़ी का फरकच्चा उड़ गया, साथ में उनका भी बुटी बुटी उड़ गया, मर गए बेचारे। ये शायद 1 महीना पहले की बात होगी। तो बहरहाल ये सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो शर्माने की बात नहीं है, इसलिए हम अपने कुछ मुसलमान लेडीज़ लोगों को बोलेंगे कि आप अपने शौहर का ख्याल रखिए, इसलिए कि औरत अजर की मारी बज्जर होती है, उसको दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिक्कत होगा रो लेगी, उसका बीपी मेंटेन हो जाएगा। एमसी आवेगा तो उसका बहुत सारा मामला लफड़ा सब हल हो जाएगा, बहुत सारी बात है। तो अब यह है कि मर्द के साथ ऐसा बात नहीं, इसलिए उनको मर्द के सहयोग और सपोर्ट में हमेशा रहना चाहिए, ये बात हुआ। तो इसीलिए इसको कोई मजाक में न लिया जाए। और ये भी जान लीजिए, मर्द बूढ़ा नहीं होता है, 90 साल के उम्र में भी मर्द को बच्चा हो सकता है, होते देखा गया है। इसलिए हमारी क्या बीमारी है कि जिनकी भी वाइफ मरती है ना, इंतकाल करती है, मौत हयात में तो होना है, तो वो एजेड जो भी हो, तो हम उनको पहला मशवरा यही देते हैं कि आपको दूसरा निकाह कर लेना चाहिए। अभी हालात कुछ ऐसा है, बाल बच्चा का जहनीत भी ऐसा गंदा बना हुआ है, ज़मीन जायदाद के एतबार से जो बहुत सारा लफड़ा आ जाता है बीच में। बहरहाल तो अब यह है कि अच्छा, देहाती भाषा पर एक बात याद आया कि कहीं कहीं देहाती भाषा का एक अलग, हम जो 97 में मक्का मुकरमा में थे, तो वहाँ जो है बोलते बोलते लोगों ने ऐसा टेढ़ा किया है अरबी को कि माँ माने पानी होता है, उसको अब लोग मोया बोलते हैं, ठीक है। काफ अरबी में है, गाफ नहीं है। किद्र माने बर्तन, देख उची को, अब उसको लोग गिद्दर बोलते हैं। तो हम जो थे तो उसी ज़माने में 97 में हज में हमारे गांव के एक मौलाना सदुल हसन रहमानी साहब हैं, जो यहाँ जामिल मदरसा में उस्ताद भी हैं और जिनियाती मस्जिद में इमाम भी हैं, हम लोग के रिश्तेदार भी लगते हैं। तो वहाँ जो पहुँचे मक्का मुकरमा में, तो हमको ज़बरदस्ती उन्होंने कहा कि हमारा ग्रामर सब फेल कर गया यहाँ, सो अब तू ही हमको बताओ, हमारे उस्ताद भी हैं, सो तुम ही हमको बताओ कि कैसे कहा था। होगा सर यहाँ टेढ़ा मामला है, माँ को मोया बोलता है और किद्र को गिद्दर बोलता है। तो थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए बताया हमको। तो उसी तरह का एक बात याद आया कि एक हमारे गांव के एक आदमी थे जो दिल्ली में, उनका दामाद वगैरह बेगम आपदा यानी फखरुद्दीन अहमद के स्टाफ क्वार्टर में लोग रहते थे, उन्हीं का खिदमत में। तो बाहर वो अपने ससुर को इलाज कराने के लिए ले जो गया दिल्ली, तो उसके साथ उस आदमी का एक भाई भी था, हमारे इब्राहिम भाई मरहूम इंतकाल कर गए। तो डॉक्टरों ने पूछा, कोई तकलीफ़ थी उनको, भाई के ससुर थे, तो पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, पूछता है डॉक्टर ना। तो उन्होंने कहा अनेरे। तो अनेरे में डॉक्टर परेशान हो गया। तो डॉक्टर बोला व्हाट इज मेंट बाय अनेरे। तो उनके साथ जो एक आदमी था, हमारे इब्राहिम भाई, बहुत जहाँ दीदा आदमी था तो बेचारा जाहिल, लेकिन जहाँ दीदा आदमी था, तो उन्होंने अल्लाह मग़फ़िरत करे इंतकाल कर गए। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं यूं ही, आप जो पूछा कैसे हो गया था, यूं ही। ओह अच्छा जी, यूं ही से डॉक्टर समझ गया। तो बहरहाल ये भाषा भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जैसे अभी हम बता दें, हमारे बहनोई के एक भांजा हैं, अभी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो डॉक्टर है,
तो लीबिया उबिया कहाँ कहाँ नौकरी किए, और लंदन में एक बार वो नौकरी के लिए जो अप्लाई किए तो उनको शर्त लगाया गया कि आपको रूरल इंग्लिश भी जानना होगा। रूरल मतलब देहाती इंग्लिश अगर जान रहे हैं तभी आपको नौकरी मिलेगी, नहीं तो मिलने वाली नहीं है। तो वही देहाती इंग्लिश सीखने के लिए अजीब अजीब गुद 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 गुड डाल नहीं बोलेगा, दाल बोलेगा। तो बहुत हर चीज़ का ऐठा हुआ शक्ल है देहाती वर्जन में। तो इसीलिए जैसे हम लोग हैं ना कि उर्दू बोले कहाँ जा रहे हैं, लेकिन पूछो कहाँ जाओ हो, आओ ना यहाँ पर बैठिए ना, तो ये हुआ देहाती उर्दू। आइए ना यहाँ पर बैठिए ना, क्यों भागे जा रहे हैं। तो ये तो मसला ये सब कुछ है। थोड़ा इलाज उलाज में इस सब का पाला पड़ता है। तो एक जहन में बात आई बंगाली साहब के इलाज के ज़रिए से, तो उस सिलसिले में हम कहा कि आज एक वीडियो बनाते हैं। तो मसला ये है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है ना, वो मर्द ही नहीं औरत के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। हार्ट को बचाने का वही मतलब नक्शा है, हार्ट और ब्रेन को, नहीं तो पागल हो जाएगा आदमी। तो अब यह है कि एक हमारे गांव में एक लड़का था जो मैकेनिक का काम करता था। तो उसको जो है जरियान की बीमारी हो गई। जरियान माने खूब एहतराम हो रहा है, जैसा कुछ हुआ बस मनी का अखराज होने लगता था। तो हमसे आया इलाज के लिए से। तो हमने उसको कहा कि बाबू रे इलाज तो हो जाएगा, उसको खर्चा उर्चा बता दिए। बेचारा मैकेनिक था। तो बोला कि ठीक है, हम इंतज़ाम करके आते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। इत्तेफाक से एक आध महीना 1.5 महीना के बाद उससे मुलाकात हुई। तो हमको बोला कि हकीम साहब से हमारा तो तबीयत ठीक हो गया। तो क्या खाए बउआ रे। तो बताया कि हमको तो माजून जरियान ख़ास एक दवा है जो यूनानी वाले बनाते हैं, सब कंपनी वाला इसी नाम से बनाता है, हमदर्द सब। तो वो खा लिया तो हमारा तबीयत ठीक हो गया। हम उसको कुछ नहीं कहे, दिमाग पर हमारे झन से गुजरा कि हम कहे अल्लाह खैर करे, आप ही खैर का मामला करें। इसलिए कि उस दवा से तो जरियान तुरंत रुक जाता है, लेकिन उसका असर डायरेक्ट दिमाग पर पड़ता है, पागल हो जाता है आदमी। तो हुआ ये कुछ दिन के बाद हम समस्तीपुर में क्लिनिक था। तो गांव जो वापस गए शाम में, तो हमारे एक साथी हैं फैयाज भाई, तो उनके यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा गपशप। तो वहीं पर मालूम हुआ कि वो लड़का जो है तो लड़की के घर में घुस गया था बजाबते। कहता है कि हमसे शादी करो ना, हम खराब लगते हैं। तो इस पर पकड़ धकड़ लपड़ धपड़ मारपीट लगा होगा। और उसके बाद पंचायती बैठी तो 5,000 उस पर फाइन भी किया गया। जब हमको मालूम हुआ फैयाज भाई के जरिए, तो हम कहा अरे भाई वो मरीज़ है, कैसे। हम उसका इलाज जानते हैं ना। तो इस तरह का ये बताओ कि पहले कभी उसका कोई रिकॉर्ड है किसी लड़की को तकाया भी होगा तो न, सो तो बड़ा शरीफ रहा है। हम कहा यार वो ऐसा दवाई तो खाए हुआ जिसका असर होना था उसको। तब जाके हमने उसका 5,000 फाइन माफ़ करवाया। बहरहाल तो थोड़ा सा इस सब चीज़ पर ध्यान रखा जाए। और हम लेडीज़ लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने शौहर को डिस्टर्ब न कीजिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने भी हदीस का मफ़हूम मालूम है कि कोई औरत अगर खाना बना रही है, तवा पर रोटी चढ़ा हुआ है, ठीक है, और उस हालत में अगर उसके शौहर उसको बुलाता है तो रोटी छोड़ के चली आओ, वहाँ के रोटी तवा पर जल जाएगा। कितना मतलब है, पीक टाइम है, उस मौका पर भी अल्लाह ने कहा कि नहीं 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 तुमको जाना होगा। तो अब यह कि आजकल के दौर में बड़ा है, थोड़ा सा तालीम की वजह से ऐसी सी औरत से मिलती है जो बाज़ाब्त से शिकायत करती है कि हमारा शौहर हमारे साथ ज़बरदस्ती रैप करता है। मियाँ बीवी के बीच में रैप होती है। मियाँ बीवी के बीच में जो सोबत होता है उस पर अल्लाह ने सवाब रखा है। चूँकि आप गलत जगह जाके उसको पूरा कीजिएगा तो गुनाह होगा, और जब हलाल जरिए जगह पूरा कीजिएगा तो ऐसे सवाब मिलेगा। तो बहुत सारी बारीकी है, इस्लाम में सब कुछ कहा गया है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग इस्लाम को 100% फॉलो करने वाले बन जाए तो ये सब के लिए भला है, इंसानियत के भला हो जाएगा। अभी एक आर्टिकल हमने अखबार के लिए लिखा था कि नामर्द औरतों की बेपर्दगी मर्द को नामर्द बना रही है। तो इसके लिए इंशाल्लाह तो अलग से वीडियो बना के आप लोग को भी बतावेंगे। अखबार के लिए लिखे थे आर्टिकल, तो अखबार में छपा हुआ है। तो बहरहाल मतलब ये कि सेक्सुअल एंजॉयमेंट को ज़रूरी चीज़ समझिए। अगर कितनी की बीवी मर जाती है तो सऊदी में तो बड़ा अच्छा, उसका बेटा लोग जो है माँ का निकाह करवा देता है, बाप का निकाह बेटा करवा देता है। तो अब यह है कि एक ज़रूरी चीज़, अब अपने मोहल्ला में अभी 2-3 तो केस ऐसा देख रहे हैं जो बीवी मर गई है
तो हमने कहा भी कि वो निकाह तो आपकी ज़रूरत है। तो बोला कैसे करें, घर भी बीवी के नाम से लिखा हुआ था, बेटा बेटी का 100% कब्जा हो गया, अब वो लोग करने ही नहीं दे रहा है। तो अगर खुदा न खास्ते ऐसा आदमी कोई गलत रास्ता इख्तियार किया तो गुनाह में सब शामिल होगा। बल्कि एक मौलाना बता रहे थे कि अगर कोई आदमी 4 शादी करता है और आप उसको मजाक के दायरे में लेते हैं, ये अय्याश टाइप का आदमी, देखो ना 4 शादी किया हुआ है, तो ये बोलना आपका कुफ्र हो सकता है, इसलिए कि आप इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, कुरान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। कुरान ने उसको जो इजाज़त दिया है तो वहाँ पर अय्याशी के लिए सही, तो उसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। तो बहरहाल ये सब चीज़ मसला मसाइल की बात है, आलिम इल्म से थोड़ा संगत उगत करने से कुछ जाने हैं तो जो आपको बता दिया। असल मौजू था कि बाईपास सर्जरी के बाद भी आपको सेक्सुअल एंजॉयमेंट वाला मामला करते रहना है, तो इसीलिए जो इस लाइन के अल्लाह न करे कि बूढ़ा की बीवी मरे या बच्चा की माँ मरे, तो इसीलिए हम लोग भी दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह ताला अगर कोई तरह का मौत तो बढ़क है तो ऐसा होता साथी हो जाए, दोनों आदमी काम खत्म हो जाए के साथ। तो बहरहाल हयात मौत तो अल्लाह के हाथ में, इसीलिए ये सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। बारीकी में घर के मतलब लड़का फड़का को भी इस पर ख़ास ध्यान रखना चाहिए, ये कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने जो आपको बनाया था इसी स्टाइल से बनाया है, जिस स्टाइल से आप तंदुरुस्त रह सकते हैं, तो इसके ख़िलाफ़ कैसे होगा। अब ब्रह्मचारी बन के रहने के लिए ब्रह्मचारी वाला सब कभी ब्रह्मचारी नहीं रह पाता है, वो शैतान सब दरपर्दा में बहुत उल्टा पुल्टा करता है। आप क्रिश्चियन के पादरी के बारे में पता लगा लीजिए। एक बार हम टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़े थे कि एक नन जो होती है ना, ईसाई की नन, वो नन का बयान था कि मर्दूद तो हम लोग को छोड़ता नहीं है, हम लोग का पूरा यूज़ करता है। एकदम अजीब तरह से बेचारी खुल के बयान की था मजबूरी में। तो मसला यह है कि आप नेचर से बगावत नहीं कर सकते हैं। अब अल्लाह ताला ने जो दिया इजाज़त, निकाह ज़रूरी किया। और ये भी जान लीजिए जन्नत में सिर्फ रिश्ता होगा मियाँ बीवी ही का। बाल बच्चा को लोग पहचाने, लेकिन सुनते जन्नत में भाई बहन का रिश्ता नहीं होगा, जाने पहचान नहीं हो पाएगी। तो अब यह है कि थोड़ा सा इसको सहज बनाया जाए, इसका प्रचार किया जाए। और जो लोग इसमें परेशान हैं तो उनके लिए है कि अब बाईपास सर्जरी वाले को भी ये काम करना है। तो वीडियो थोड़ा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन ज़रूरी चीज़ थी इसीलिए बता दिया है, तो ठीक है। अब ऐसा है कि खुदा हाफिज़, फिर इंशाल्लाह दूसरा वीडियो पे मिलते हैं। जब तक कुछ टॉपिक बताइए, आप लोग बता ले रहे हैं कि हम कौन टॉपिक पर वीडियो बना रहे, ठीक है।